देखो ये पहले का टायर है और ये अब का है, ज़मीन आसमान का फर्क है ना। आओ तो यही देखने को मिलेगा, नया हैरियर पे लाया हुआ है सामने से। भाई टायर का तो बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है टायर का। ये देख रहे हो आजकल ऑटोमोबाइल सेक्टर में इतना ज़्यादा फ्लक्चुएशन है ना। तुम जब तक 800 का और ये है 15,000 का, इसका ग्रिप खतरनाक है, उसका ग्रिप कम है। तो ये साला स्टेपनी देख के दिमाग खराब, इतना गंदा दिखता है ना, तो फिर धुलवाना पड़ता है, पूरा दाग हो जाता है। एंकर ये लोग कर्व का स्टॉक भर के रखे हैं, कितना ही बुकिंग आ रहा होगा। इसी में रेट पता करने के लिए एक ही आदमी के 2 दुकान चले गए। हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और ब्रांड न्यू ब्लॉग में। सो गाइस फिलहाल अभी जा रहा हूँ अपने हैरियर के टायर अपग्रेड करवाने के लिए गाइस, क्योंकि इसका जो टायर तुम देख रहे हो ख़त्म हो चुका है पूरा, थोड़ा बहुत बचा है। पीछे वाले तो और सपाट है ना, ये देखो। और एक टायर पंचर हुआ था, वो स्टेपनी पे लगा हुआ है, क्योंकि वो काफ़ी मतलब ख़त्म हो चुका है। स्टेपनी का ग्रिप देखो तुम, और इस टायर का ग्रिप देखो। और गाड़ी पूरा लगभग करीब 3,000 किलोमीटर चल के आया, तो पूरा गंदा हो गया है। मैं हाथ लगाया ही नहीं, क्यों फालतू का मैंने करना। अभी इसको ले जा रहा हूँ, 2-3 काम करवाना है। पहले जाऊँगा इसका टायर लेने के लिए, दूसरा काम इसका हॉर्न ढंग से काम नहीं कर रहा है, तीसरा काम है इसका DF लूँगा अभी सर्विस सेंटर जाके, चौथा है शायद पार्शियल ट्रे भी बदलवा दूँ, क्योंकि पार्शियल ट्रे जब हम लोग पूरी गए थे ना, वो हल्का टेढ़ा हो गया था। मैं पैर लगा के सीधा कर रहा था, वो और टूट गया। तो यही कुछ लफड़े हैं। अब चलो निकालता हूँ इसको। और टायर गाड़ी ने इस बार तगड़ा टूर करके आया है। इसका देखो 56,000 चल गया, 60,000 में फिर सर्विस भी है। मैं इसका टायर एक बार पता किया था भाई, ब्रिजस्टोन शायद 12,000। पिछले वीडियो में जाके देखना ना, मैं देखा नहीं हूँ कुछ, मतलब महंगा ही टायर था इसका। 12,000 रुपये करीब ब्रिजस्टोन आ रहा था। ब्रिजस्टोन या फिर अपोलो, 2 में से कोई एक का चॉइस है। अगर तीसरा अगर और एक्सपेंसिव जाना होगा तो मिचेलिन डलवाऊँगा। हाँ, अब क्या दौड़ के आ रहा हूँ घर से, थोड़ा कोल्ड स्टार्ट हो जाए। हाँ भाई, गर्मी का दिन आ गया ना। एक तो ब्लैक शर्ट तुम समझ रहे हो, प्रचंड धूप में बाहर निकाल के रखा था, तो मैं सोचा पहन ही लेता हूँ। ओहो विंड ब्लास्ट। चलो निकलते हैं। भाई साहब मार्केट तो पहुँच गया हूँ, लेकिन टायर दुकान ही नहीं मिल रहा है मेरे को। यही लोकेशन था, इतना धूप पे घूमना पड़ रहा है। गाड़ी कितना घुमा साला, हर 100 मीटर में घुमाना पड़ रहा है। मैं रेट पता करने के लिए एक ही आदमी के 2 दुकान चले गए। चला ओकरे ब्रांच है, उसी का दुकान है यार, मैं बोला ना। हाँ मेरे को बताए थे। तो हाँ बसंत है, यहाँ BR है। देखो 2-3 जगह ट्राई किया, ये तो गलती से वही फंस गया। एक जगह ब्रिजस्टोन 26,000 2 पेयर, एक जगह अपोलो 22,500। अब एक और जगह जा रहा हूँ, 3 जगह देख के बाद फाइनल कर लूँगा कहाँ जाना है। ये गलती से इसी के पास फंस गया, डाउट था, बताए थे मेरे को। अगर बोल देता वो तो बोला भेजवा दिया, नहीं तो फिर क्या बोलता इसमें। देखो मैं अपने लास्ट दुकान में पहुंच चुका हूँ। यहाँ फाइनल हो जाएगा किसके यहाँ टायर लगेगा या कहाँ लगेगा। यही दुकान है, यहाँ से मैं अपनी स्कूटी का भी टायर लिया था। बस यही अपना तलाश करता हुआ। यहाँ पे सब वैरायटी अवेलेबल है, ब्रिजस्टोन और अपोलो, बस मिचेलिन नहीं मिलता है यहाँ। 235 है था ना यार, क्या चाहिए था भैया हैरियर का? 235, 65, 17। क्या क्या पड़ेगा रेंज? ब्रिजस्टोन का आएगा क्या रेंज, क्या रेंज का? 13,800, 15,000 का 2 रेट का आएगा। क्या अंतर? बोटी का ग्रिप का अंतर है। और अपोलो का? अपोलो का 11,000 का। 11,000। कुछ डिस्काउंट भी जोड़ी है? नहीं, फिटिंग फ्री रहेगा। फिटिंग फ्री रहेगा? कितना का लगाना है? 2 ठो लगवाना है। फिटिंग फ्री रहेगा। ये देखो, ये जो है ना, ये है तुम्हारा 13,800 का, और ये है 15,000 का। इसका ग्रिप खतरनाक है, उसका ग्रिप कम है। देखो कौन सा फाइनल होता है, यही फाइनल होगा मेरे को लगता है, फिटिंग फ्री। भाई टायर तो 15,000 वाला तगड़ा है, लगने के बाद भी लुक आएगा जो ना, मतलब खतरनाक दिखेगा। ये टायर मैं देख के गया था पहले भी, सही में टायर लगने के बाद गाड़ी का लुक चेंज हो जाएगा एकदम। अभी तो देखो साला वो बराबर ही लग रहा है, उसमें कुछ है ही नहीं, ऐसा लग रहा है। भाई मैं दूसरे दुकान तो आया, लेकिन बोलते हैं ना, एक बार में जो चीज़ नज़र पे चढ़ जाता है वही पसंद आता है। तो 15,000 वाला नज़र पे चढ़ गया था, अब वही चाहिए। यहाँ पे वो लोग 13,800 वाला दिखा रहे थे, थोड़ा सा प्राइस सस्ता था। अभी जा रहा हूँ, चारों टायर का बात करूँगा तो कुछ वहाँ भी सस्ता करेगा ही। अब चलते हैं, वहाँ फाइनल है। अब सीधे चेंज करवा के निकलूँगा, फिर गाड़ी धुलवाऊँगा। इतना घूमा मैं, 2 ही टायर है मैंने बोले। अब बताओ
बस 2 टायर 2-3 दिन के बाद आएगा। तो बोला चारों फ्रेश पीस मंगवाइएगा। तो बोले ठीक है। अब जा रहा हूँ यहाँ से वर्कशॉप BF उठाता हूँ, फिर गाड़ी धुलवाऊँगा, फिर हॉर्न चेक करवाता हूँ, देखते हैं क्या बनता है प्लान। तो ये साला स्टेपनी देख के दिमाग ख़राब, इतना गंदा दिखता है ना स्टेपनी। डिस्क एलॉय देखो कितना बढ़िया दिखता है भाई। 2 बास्केट BF भी ले लिया। ये सर्विस एडवाइज़र था ही नहीं तो यहाँ भी पूछ लेते टायर का रेट। क्या भयंकर ये लोग कर्व का स्टॉक भर के रखे हैं, कितना ही बुकिंग आ रहा होगा भयंकर। देख रहे हो इधर लाइन से है, फिर उसके जितना गाड़ी इधर उसके उधर भी उतना गाड़ी। आओ तो यही देखने को मिलेगा। नया हैरियर पे लाया हुआ है सामने से, देख रहे हो। लेकिन बस फेंडर लाइनिंग तक भी नहीं आया, बोनर इंटैक्ट है, फेंडर पूरा सही है। तो जी आ चुके हैं गाड़ी धुलवाने के लिए। अब तुम लोग को स्टेपनी उतार के दिखाता हूँ। अबे BF का डब्बा बदल दिया ये लोग, क्योंकि वो पूरा गंदा पड़ा हुआ है। देखो कार के मार्केट पे ना इतना ज़्यादा गुंजाइश होता है ना, मतलब डिस्काउंट। 2000 रुपये का हॉर्न था, एक बार में 1500 रुपये, और उसको मीचता ना तो 1200-1300 में देता, लेकिन वो वारंटी नहीं दे रहा था, इसलिए ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया 1500 का। एक तो ये लोग इसका कवर भी पता नहीं कहाँ गिरा दिया है। एक कवर भी गिरा देने देखा था भाई। टायर का तो बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है टायर का। ये देख रहे हो, ये बनाया हुआ है पंचर, यहाँ से पूरा ये तार ही गया है। ये देख रहे हो तार दिख रहा है, और एक कहीं है, और एक है कहीं, कहाँ गया कट। अब कपड़ा गंदा हो रहा है ना, इसलिए मैं इसको छू नहीं रहा हूँ ज़्यादा। ये देखो कुल मिला के टायर पिलाया हुआ है पूरा। हाँ ये इधर एक ही। तो जी गाड़ी को धोने के लिए देखे हम लोग आए गए थे कपड़ा खरीदने। सामने चाचा था भयंकर, इतना वो ताड़ी वाला काम करते हैं ना। अभी मतलब बोले शाम को शादी में जाना है, अभी वो तो कोट कुर्ता का पूरा सेट था, कुर्ता कोट वगैरह वो पसंद आ गया। समझ लो अल्ट्रेशन का ज़रूरत नहीं था ज़्यादा, सिर्फ वो नीचे का पैजामा कटने के लिए दिया हुआ है। शाम को 1-8 घंटे में मिल जाएगा। ताड़ी वाला मतलब जल्दी हड़बड़ दड़बड़ वाला काम है, थोड़ा कभी कभी गड़बड़ हो जाता है, समझ रहे हो। अब जा रहा हूँ, गाड़ी धुल गया होगा मेरे हिसाब से। ये वो तो तुम समझ लो ये गाड़ी कहीं से मिल गया, एक तो जर्जर गाड़ी। चलो काम तो आया। पहला पानी भी चालू हो गया था पता है, वो तो गाड़ी धुला नहीं था, धुल गया रहता ना तो फिर धुलवाना पड़ता, पूरा दाग हो जाता। अब ना चमका भयंकर साला है, गूंज इसे लेटा गया था गाड़ी। अब एलॉय वगैरह देखो तगड़े दिख रहे हैं। मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ ना, आजकल ऑटोमोबाइल सेक्टर में इतना ज़्यादा फ्लक्चुएशन है ना, तुम जब तक बार्गेनिंग नहीं करोगे ना, सच में मतलब भयंकर पैसा लूट है। और मैं 2800 का हॉर्न लगवाया था उस समय, वो मेरे को ढकेला था पता है तुम लोग को। उस समय नया गाड़ी था, उतना ज़्यादा नॉलेज भी नहीं था। 2800 का मैं भी लगवा लिया था उस समय, मतलब ज़्यादातर बात ये नॉलेज नहीं था। ये गाड़ी इससे पहले ना हम लोग के पास 2 स्कॉर्पियो, एक वो था वॉक्सवैगन वेंटो TDI, वो तो उस समय ना दिमाग था ही नहीं, उस समय बहुत छोटे थे हम लोग। अभी भयंकर सच बता रहा हूँ, पानी इतना तेज चालू हुआ था ना, अगर गाड़ी धो के हम लोग निकल गया रहता है तो फिर गंदा हो गया रहता है। तो वो तो अकेला बंदा है इसलिए धीरे धो रहा है, एक जूता खरीद के। चलो गाड़ी धुल जाए और 2-3 दिन बाद टायर आएगा। 2-3 दिन के बाद, उसके बाद टायर लगने के बाद, वो टायर लगने के बाद गाड़ी का थोड़ा सा लुक में भी चेंज आएगा, क्योंकि इतना मोटा गोटी है ना, वो देखा हूँ मैं टायर बदलने के बाद अंतर तो आता है। ये भी बेचारा अकेले धोते मर गया, अति गंदा था ना गाड़ी, अति गंदा। तो जी गाड़ी बड़ी साफ तो हो गया, एक नंबर चकाचक। पता है गाड़ी का दुर्दशा हो रखा था ना, BF जो है यहाँ रखवा दिया, और जो स्टेपनी का टायर था वो बूट पे डलवा दिया, क्योंकि वापस चढ़ाता फिर वहाँ उस दिन उतारता, इसलिए मैं बोला VC पे रहने दो। साफ करवा दिया उसको, क्योंकि वो भी गंदा हो गया था। तो अब जब उस पर टायर नया चढ़ेगा तो वापस से उसको स्टेपनी का टायर डाल के चढ़ाएंगे और उसको पीछे लगाएंगे। टायर लिटरली भाई बहुत कट लग चुके हैं टायरों में, वो इधर। दिक्कत ये हुआ ना, हम लोगों ने कभी ना टायर को अलट पलट करवाया है नहीं, तो एक साइड का जो टायर था ना, वो हर गाड़ी का है मान लो, मतलब मैक्सिमम चांस रहता है कि थोड़ा ना राइट से, जैसे जिस तरफ इंजन रहता है ना उस तरफ का थोड़ा टायर ना ज़्यादा खपता है। ये हर गाड़ी का है, तुम अगर अलट पलट, हर गाड़ी, सही बोल रहा हूँ, कहीं कि मैं बहुत लोगों से सुना हूँ कि अलट पलट करवाते रहना पड़ता है तब बराबर होता है। चलो गाड़ी धुल गया, साउंड चाचा कहीं चलेगा, दिमाग खराब, फिर से पानी गिर गया तो बर्बाद हो जाएगा धुलवाना।